हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो हम सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से हमने एग्ज़ाम दिया था एसबीआई मेंस का, कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है, जिनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है लद्दाख रीजन में, जिन लोगों का नहीं हुआ था तो उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया फाइनली। बट जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था उससे लेकर अभी तक मतलब लोगों ने इतने सारे वीडियोज़ बना दिए थे एसबीआई क्लर्क मीन्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स थी कि बस आप पूछो ही मत, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस थे, वेल नोन यूट्यूबर्स या टीचर्स थे, उनकी बात अलग है। इसका बेनिफिट भी बहुत लोगों ने उठाया है, मतलब एस्पायरेंट के बारे में ना सोचते हुए। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बस इतना बोलने वाली हूँ कि सभी को पता है कि 9 जून को एग्ज़ाम होगा एंड उसमें रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा ये सब चीज़ें उन्हीं को पता है जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट हाँ, इतना ज़रूर हम लोग सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जून में आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट हमारा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस रिज़ल्ट से बहुत से लोगों का ये होगा ना कि बहुत से लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे होंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज और मेल्स आए हैं, ठीक है। और बहुत सी जगह मैंने देखा भी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे कि जैसे कि हाँ, जब मैम ने शायद कहीं पे मैंने देखा था कमेंट सेक्शन या कहीं किसी ने एडमिट कार्ड जब शेयर किया था, वहीं पे लोग पूछ रहे थे कि मेरे अटैम्प्ट इतने हैं, मैंने इतना तक किया है, मेरी एक्यूरेसी है और कैटेगरी मेरी ये है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। आप खुद सोचो, बीइंग एन एस्पायरेंट, आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है मॉक टेस्ट में, आपने अभी तक कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अपने डीडीए में कितना अच्छा परफॉर्म करके आए हो, किस माइंडसेट के साथ करके आए, वो सिर्फ और सिर्फ आप जान रहे हो और कोई नहीं बता सकता आपको। तो ये किसी और से पूछने से अच्छा आप खुद उस चीज़ को एनालाइज़ करो, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी चीज़ों को देखो, कहाँ पे क्या चीज़ें रही हैं, उस हिसाब से आप खुद को जज करो, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी और से पूछने से मुझे नहीं लगता कि आपको एक सॉलिड आंसर मिल पाएगा। तो किसी से पूछना एक तरीके से मुझे लगता है फ्यूटाइल डिस्कशन कह सकते हैं, मतलब मुझे तो किसी तरह से किसी एंगल से सही नहीं लग रहा है। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा यही है कि हम सभी को पता है 2-3 दिन बाद हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन आने वाला है। एसबीआई क्लर्क का आपका रिजल्ट जैसा भी रहेगा, आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दोगे ही दोगे, ठीक है, 100% श्योर है। तो उस चीज़ को ना सोचते हुए आप इसी पे फोकस करो अपना, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी मॉक टेस्ट शेयर करती हूँ, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, उसमें बहुत कम परफॉर्मेंस रहती है, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो शेयर नहीं कर रहे हैं, या वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें रहती हूँ, ठीक है, आई डोंट नो, बट लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। इवन मैं चैनल पे भी अगर अपडेट देती हूँ कि हाँ आप अटेम्प्ट करना, शेयर करना, तब भी कोई भी नहीं शेयर करता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अगर इस चीज़ में हो कि चीज़ों को ये सब इधर उधर पूछने पे लगे हुए, तो उस चीज़ को आप एक तरीके से मतलब कह सकते हैं, हाँ थोड़ा सा रहता है माइंड में कि हाँ हमने पेपर दिया, रिजल्ट का रहता है, बट आप खुद से उस चीज़ को देख लो, एक बार एनालाइज़ कर लो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बाकी आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। और जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, प्लीज़ उसको अगर आप देते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। और जो भी मैं मॉक टेस्ट दूंगी टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मेंस के जो भी और थे, हाँ किसी और ने बोला भी था कहीं और से देने गए, तो मैं जो भी दूंगी मेंस के मॉक मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। अभी तो मैंने टेक्स्ट बुक का 2 मॉक दे दिए हैं मैंने, जो भी दूंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी देना तो शेयर करना। और जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नहीं है आप ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इतने टाइम से पेपर दे रही हूँ, आरआरबी के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ जा सकते हैं। और हाँ, आपके पास 2 मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर होनी चाहिए, और ये इतना अफोर्डेबल है, ठीक है। इतने कम प्राइस में आपको टॉपिक्स टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं, मेंस के हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इसमें कोई लॉस नहीं है आपका। बाकी एक टेस्ट सीरीज जो आपके पास है वो भी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ना कभी कभी होता है जो हमारा शिफ्ट वाइज होता है, तो उसमें कभी ईजी रहता है, कभी मॉडरेट रहता है, कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है। तो आप जब उसी पैटर्न के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, आप नर्वस फील नहीं करोगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में उसी लेवल की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो घबराएंगे नहीं वहाँ पे कि हाँ मेरा पेपर टफ आ गया या मेरा मॉडरेट आ गया। तो जब मल्टीपल मॉक टेस्ट आप होता नहीं कि देते रहेंगे तो आपको उसी तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोड आप यूज़ कर लेना VS10, तो आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। एंड ये आपका जो ऑफ़र है वो 31 तक ही है, तो जिन्हें लेना है आप ले सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगी एट लास्ट कि इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और हाँ, जो मुझे मेन चीज़ शेयर करनी थी, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मैं भी सोचती थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब रिज़ल्ट आई थिंक मार्च में हुआ था पेपर, तो जब बहुत पास में था, रिज़ल्ट आने वाला था, तो मैंने बहुत सी चीज़ सोची थी, हाँ ये होगा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन है, मुझे भी है, मैं भी पॉजिटिव सोच रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है, तो मैं भी पॉजिटिव ही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और
चीज़ें क्या होता है ना, कभी कभी मैंने अभी तक जितने भी जो भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिन एग्ज़ाम्स में, जब भी मैंने सोचा है कि हाँ ये अच्छा जाएगा, ये अच्छा जाएगा, मेरे साथ चीज़ें थोड़ा सा अपोजिट हो गई हैं, ठीक है। इसलिए ठीक है जो भी है, मैं फिर भी नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, मैं अच्छा ही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने जैसा परफॉर्म किया है वो अच्छा ही परफॉर्म किया है। बट स्टिल जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जब एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना, तो वो लास्ट मोमेंट में खुद को टैकल करना, खुद को हैंडल करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे शायद ही आपको कोई वहाँ पे कंट्रोल कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। इसलिए उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हो मैं बस ठीक है न्यूट्रल हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। RRBPO तो देना ही देना है, तो उसमें बहुत अच्छे से मुझे मेहनत करनी है, उसी पे ध्यान देना है। इसलिए मैं मेंस के मॉक, एक होता नहीं, अपने माइंड को बिजी रखने के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आपका रहता है ना फोकस के साथ आप देंगे, उसमें आप लगे रहेंगे, ठीक है। आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। 2 घंटे का मेंस का मॉक टेस्ट, 1 घंटे का करंट अफेयर आपका, 1 घंटे का एडिटोरियल रीडिंग एंड कंप्यूटर हो गया, मेंस की क्लास हो गई मैथ की। आराम से आपका 8-10 घंटे निकल जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। होल डे आपका पढ़ाई भी हो गई, शेड्यूल भी आपका हो गया, और आपका माइंड में दर्द, आपको एंग्जाइटी भी नहीं हुई, ओवर थिंकिंग भी नहीं हुई। बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप ट्राई करके देखना। एक टू डू लिस्ट आप अपनी बना लेना कि हाँ आपको ये करना है, आज के डे में परफॉर्म करना है ऐसे से, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आप भी इधर उधर कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और थी, हाँ LIC असिस्टेंट को लेकर भी इधर उधर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो इन सब चीज़ें हैं जिसको जब आना होगा, जब एग्ज़ाम होना होगा तब एग्ज़ाम होगा, जब रिज़ल्ट आना होगा तब रिज़ल्ट आएगा, जब कोई नोटिफिकेशन आना होगा तब भी आएगा, ठीक है। आपको उन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, पढ़ाई करना, बस वही करना है, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू एंड गुड नाइट।